Hello, my dear aspirants. A very warm welcome to you. I welcome you all to our official channel of Adda 24/7 North East. मैं आपका मेंटर आज ले आया हूं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन। कल आपने अगर देखा होगा तो कल मैंने पेपर सोल्यूशन सेशंस आपके लिए किया था, जहां पे मैंने सारे पेपर के आंसर्स की आपको दिए और ऑलरेडी आपके आंसर की आ भी चुके हैं, तो अभी कोई दिक्कत है नहीं। यू कैन गो एंड चेक द आंसर्स की, आप उसके साथ क्रॉस चेक कर सकते हो। कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि वहां पे अगर अलग है तो आप चैलेंज भी कर सकते हो, बिकॉज चैलेंज विंडो इज ओपन ऑलरेडी, है ना। तो आज मैं लाया हूं आपके लिए फाइनल सेशन, जिसपे हम बात करेंगे सर कट ऑफ की। ओके, द मोस्ट अवेटेड सेशन सर। ये बहुत एस्पिरेंट के दिमाग पे वही डाउट है कि सर हम क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं। बहुतों को लग रहा है सर कट ऑफ 160 के आसपास जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है, तो ये सारे चीज मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा इन फुल डिटेल विद द प्रूफ। प्रूफ के साथ हम बात करेंगे, ऐसे ही हवा में बात नहीं करेंगे। ठीक है, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि सर बहुत स्टूडेंट ये बोल रहे हैं इसलिए ये आ गया आपका कट ऑफ, इतना कट ऑफ होगा, नहीं। हम मेनली फैक्ट्स के ऊपर आपको बात बताएंगे, कंपटीशन एनालिसिस करेंगे। सारे एनालिसिस करने के बाद हम आपको देंगे फाइनल कट ऑफ, जो आप देखते हुए सोच सकते हो कि फर्दर आपको करना क्या है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन माय फ्रेंड। तो हम बात कर रहे हैं सर यूनिफॉर्म सर्विस एग्जामिनेशन की, जो आपके कल थे। बहुत लोगों ने अपियर किया होगा, ठीक है। और फिर उसी के लिए हम आज लाए हैं आपके लिए कट ऑफ, रिजल्ट डेट और पेपर एनालिसिस सेशन। पेपर सोल्यूशन सेशन मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, जिन्होंने नहीं देखा आप जाके एक बार देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सेशन का मोटिव क्या रहेगा सर? सर ये सेशन का जो हमारा मोटिव रहेगा, हम इस पे डिस्कस करेंगे सर एक्चुअल पेपर डिफिकल्टी। सर क्या पेपर सच में बहुत डिफिकल्ट था? क्योंकि कुछ लोग बता रहे थे कि सर पेपर बहुत इजी था, और कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि सर पेपर टफ था। तो अब दिक्कत ये है कि सर पेपर इजी था या टफ था, वो चीज हम देखेंगे। साथ में हम देखेंगे कि सर सेक्शन वाइज एनालिसिस आपका क्या रहेगा, हर एक सेक्शन को हम सेग्रीगेट करके देखेंगे। ठीक है, और साथ में हम देखेंगे सर कंपटीशन लेवल क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कट ऑफ डिसाइड करने के लिए, कि कंपटीशन लेवल क्या है सर। और साथ में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। और साथ में रिजल्ट डेट कब तक आएगा आपका, आप उस हिसाब से क्या क्या तैयारी करोगे वो आपको मैं बताऊंगा। और साथ में पीईटी पीएचडी के लिए क्या तैयारी करें वो भी आपको बताऊंगा। और साथ में नॉट लास्ट, दैट इज योर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज फॉर यू, कि आप और क्या क्या एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, ये सारे चीज दोस्त आज के ये छोटे से सेशन में आपको बताने जा रहा हूं, तो एंड तक बने रहिए, बहुत कुछ आपको देखने को और सीखने को मिलेगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो ये सेशन का रहेगा वो ये रहेगा कि सर एपी एसएसबी एग्जामिनेशन जो हो रहा है, ये हमें क्या हिंट दे रहा है फॉर आवर फ्यूचर एग्जाम सच एज योर सीजीएल एंड सीएचएसएल। क्योंकि जनरली ये सारे पेपर्स आपके जो पहले होते हैं, ये सारे पेपर्स एक ट्रेडमार्क सेट कर देते हैं आपके लिए कि अच्छा ये पेपर ऐसा है तो फ्यूचर के पेपर भी इसके हिसाब से ऐसा होना चाहिए। तो वो सारी चीज हम देखेंगे ये पर्टिकुलर सेशन में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये सेशन मुझे पता है कि बहुत सारे न्यू एस्पिरेंट्स भी देख रहे होंगे, तो आपको भी बता देता हूं मैं कि ये सेशन आपके लिए भी बेनिफिशियल है। और कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स भी देख रहे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं। ठीक है, तो फर्स्टली फॉर न्यू एस्पिरेंट्स, ये जो एग्जाम हुआ था आपका, ये स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव था फॉर यूनिफॉर्म सर्विसेज। यहाँ पे ये सारे पोस्ट के लिए हमने एग्जाम दिया। ठीक है, और जो टोटल वैकेंसी बना ये सारे पोस्ट को मिलाकर वो बना करीब 984 वैकेंसीज, जो काफी अच्छा वैकेंसी होता है इफ यू टॉक अबाउट अ स्टेट। ठीक है, ओके। अगला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है सर वो है कंपटीशन एनालिसिस। कंपटीशन एनालिसिस का मतलब ये है कि सर आइए हम देखते हैं द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एग्जाम। अंडरस्टैंडिंग ये है सर कि सर देखिए, सबसे पहला बात जो है रियलिटी का बात ये है कि सर वैकेंसीज था इतना, सर वैकेंसीज था इतना। ठीक है, अभी आप शॉक हो जाओगे देखकर नंबर्स ऑफ एप्लीकेंट्स, कितने एप्लीकेंट ने अप्लाई किया था। तो सर अराउंड अबाउट 62,133 एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया था ये पेपर। बट एडमिट कार्ड कितने ने डाउनलोड किया आप देखो तो और शॉक हो जाओगे। डाउनलोड किया सर सिर्फ 53,860 एस्पिरेंट्स ने। तो राउंड अबाउट अगर हम बोले तो सर राउंड अबाउट ये बीच में ना सर 8,000 स्टूडेंट लोगों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया ही नहीं। कुछ लोगों को शायद मन नहीं एग्जाम देने का, इसलिए नहीं किया होगा, कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा कि एडमिट कार्ड ऑलरेडी आ चुका है। तो दिस इज अ गुड न्यूज एज पर द कॉम्पिटिशन लेवल। तो राउंड अबाउट अगर हम देखें कि सर जितना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, क्या 100% नहीं आया होगा? ऐसा कभी नहीं होता दोस्त। एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के बाद भी आपके एग्जाम में जो आते हैं वो राउंड अबाउट आपके 80 to 85% एस्पिरेंट्स ही होते हैं। मैक्स भी अगर ले लो तो 90% रहेगा। तो राउंड अबाउट अगर हम बोले कि सर हमारे कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, तो बोले सर वो होगा सर 43,000 to 46,000 मैक्स। ओके, इससे ज्यादा आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं होंगे, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। ठीक है, ये होने के बाद हम बोलेंगे कि सर देखिए कंपटीशन भले इतने से इतना हो चुका है, 20,000 का डिफरेंस है, बट फिर भी कंपटीशन रिमेन्स हाई। तो कट ऑफ तो सर हाई जाने वाला है,
बट कितना हाई हम उसको देखने वाले हैं, ठीक है। आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सर पेपर एनालिसिस करते हैं सर, ओवरऑल पेपर जो था वो कैसा था। तो दोस्त वो आपका इजी टू मॉडरेट पे आ जाएगा, डिफिकल्ट पेपर तो बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। इजी टू मॉडरेट के बीच पे रहेगा पेपर, और मॉडरेट भी अगर बोलूं तो मॉडरेट भी अच्छा लेवल का पेपर हम मान सकते हैं, ठीक है। ओके, तो सेक्शन वाइज अगर देखें सब्जेक्ट को, तो सर रीजनिंग पार्ट क्या था सर, काफी इजी था, ठीक है, इजी था। इंग्लिश भी इजी था सर, इजी टू मॉडरेट बोलेंगे सर। यहाँ पे कुछ आपके ऐसे वर्ड बेस्ड क्वेश्चन थे जिसका मीनिंग अगर आपको पता ना हो तो आप आंसर नहीं दे पाओगे। साथ में मैथ्स काफी बेसिक था सर, इजी नहीं बोलेंगे सर, बेसिक बोलेंगे। मैथ्स पेपर का जो नीट था सर वो प्योरली बेसिक का नीट था, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस जो था सर वो था आपका मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट बोलेंगे क्योंकि ये जो है ना ये पेपर, यही पेपर सर आपका रैंक डिसाइड करने वाला है, क्योंकि बाकी सारे सेक्शन तो सबने अटेम्प्ट किया होगा, मेन सिलेक्शन होगा आपके जनरल अवेयरनेस से, इस पे बहुतों को दिक्कत आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया कि ओवरऑल दिस वाज अ हाईली स्कोरिंग पेपर, देयरफॉर कट ऑफ आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज कंपेयर्ड टू द टफर पेपर्स, ठीक है। आगे देखते हैं सर, ठीक है सर। अभी सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस फटाफट कर लेते हैं। जनरल अवेयरनेस का पार्ट अगर देखें, द बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम दिस पेपर इज सर स्टैटिक जीके से सर एग्जामिनर ने बहुत सारा क्वेश्चन हमें दे दिया है, लेकिन अगर आप देखोगे लेटेस्ट स्टैंड ऑफ एग्जामिनेशन, आप सेंट्रल एग्जाम देखो, बाकी स्टेट के एग्जाम देखो, मैक्सिमम जो आपका डिमांड रहता है जनरल अवेयरनेस में, दैट इज योर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का डिमांड बहुत हाई रहता है सर, लेकिन आपके एग्जामिनर ने बाजी पलट दिया। कैसे? उसने आपको स्टैटिक जीके से क्वेश्चन ज्यादातर पूछ दिया है, और दिस रिमेन्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो इससे हमें ये पता लगता है कि सर फ्यूचर एग्जाम हम देने जाएंगे जैसे सीजीएल सीएचएसएल, उसमें स्टैटिक जीके को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना हमें। भले करंट अफेयर्स इज मोर इंपॉर्टेंट बट स्टैटिक जीके यू कैन नॉट इग्नोर, क्योंकि वैसे क्वेश्चन ही आपको दिखेंगे। नेक्स्ट, स्टूडेंट हु फोकस ओनली ऑन करंट अफेयर्स मे हैव स्ट्रगल। तो जनरली ये जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड को सारे कोचिंग भी फॉलो करते हैं, वो भी आपको बताएंगे करंट अफेयर्स को ज्यादा फोकस करो, बट जिन्होंने किया होगा उसको थोड़ा दिक्कत फेस हुआ होगा, ठीक है। ओके, तो पेपर में क्या था सर, पेपर में जनरली पॉलिटी के क्वेश्चंस काफी थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, स्पोर्ट्स, अरुणाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन भी काफी सारे थे। तो फ्यूचर एस्पिरेंट्स को क्या करना चाहिए इसके लिए, तो फ्यूचर एस्पिरेंट्स को दोस्त जनरल अवेयरनेस की अगर बात करूं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, ज्योग्राफी, साइंस, अरुणाचल जीके को अच्छे से फोकस करना है, स्टैटिक पोर्शन को अच्छे से पढ़ना है, ताकि फ्यूचर में हम जब एग्जाम देंगे तो हम वेल प्रिपेयर्ड रहे कि सर आपने बताया हमने क्या और अच्छा एग्जाम हुआ भी, ठीक है। आगे देखते हैं सर नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज योर मैथमेटिक्स। अब मैथ्स क्या है सर, ये आपका डिसाइड करेगा मेरिट। अब डिसाइड मेरिट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए मैथ्स में जो क्वेश्चंस थे वो काफी बेसिक थे। बेसिक का मतलब इजी नहीं होता दोस्त, बेसिक का मतलब ये है कि सर आपके एग्जामिनर का जो नीड था वो था कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है कि नहीं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके यूनिट के ऊपर थे, है ना, और यूनिट जो है वो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जिसके बहुत लोगों के होते भी नहीं है। तो मैथ्स को भी आप इजी नहीं बोल सकते, आप बोल सकते सर बेसिक पेपर था। और मैंने देखिए ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि देखिए ये जो रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होते हैं यहाँ पे आपके सारे ब्रांचेस के एस्पिरेंट्स अप्लाई करते हैं, आर्ट्स के भी होंगे, कॉमर्स के भी, साइंस के भी, है ना। तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि आर्ट्स बैकग्राउंड क्वेश्चन सॉल्व ही ना कर पाए, तो सॉल्वेबल क्वेश्चन होना चाहिए सर, बेसिक लेवल के क्वेश्चन होने चाहिए, इसीलिए आपके यहाँ पे पेपर पे दिखा गया है बेसिक क्वेश्चंस। बट फिर भी अगर टॉपिक वाइज की हम अगर बात करें तो आपके टॉपिक में थे परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SICR, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस एंड सिंप्लीफिकेशन। अब परसेंटेज में जब हम पढ़ते हैं तो हमारा मोटिव यही रहता है कि सर अगर दो क्वांटिटीज मैंने आपको दिया है तो आप उसका परसेंटेज डिफरेंस बताओगे, बट हम ये ध्यान नहीं देते कि सर जो दो क्वांटिटीज में आपको देता हूं उसका यूनिट का भी सेम होना जरूरी है। तो इसलिए बेसिक से पढ़ना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। आपका मैथ्स ने इस बार बाजी पलट दिया है, आपका फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच काम नहीं आया, यहाँ पे आया तो बेसिक अप्रोच ही काम आया, दैट इज योर कॉन्सेप्ट बेस्ड अप्रोच। अब एक क्वेश्चन था वहां पे 15 पेन का दाम, सॉरी आई थिंक 6 पेन कॉस्ट 60 रुपीज, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। वो देखो कितना बेसिक क्वेश्चन है ना, यूनिट्स का क्वेश्चन है, तो उतना लेवल तक का क्वेश्चन आपको पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है। तो बेसिक पेपर था ये। सो मोस्ट वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट शुड स्कोर राउंड अबाउट 20 to 23 आउट ऑफ 25, बट वर्स्ट टू वर्स्ट भी अगर बोलूं तो आपका 17 से 18 अटेम्प्ट तो होना चाहिए मैथ्स में, ठीक है, सिलेक्शन के लिए। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट इज सर इंग्लिश एनालिसिस। इंग्लिश पेपर को देखते हैं सर क्या है। तो इंग्लिश वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड सर, ज्यादा डिफिकल्ट था नहीं, अच्छा लेवल का पेपर था। हम बोलेंगे कि सर टॉपिक जो यहाँ पे थे वो थे आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकैब्स एंड कॉम्प्रिहेंशन। ये सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा गया था इंग्लिश पार्ट पे, ठीक है। दिस वाज अनदर स्कोरिंग सेक्शन, मतलब यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा स्कोर आना चाहिए। तो इंग्लिश में भी आपके 20 से 23 के आसपास अटेम्प्ट्स तो होने चाहिए। आगे बढ़ते सर, नेक्स्ट हमारा रहेगा
कि सर हमने क्या सीखा ये पेपर देखकर, सर क्या सीखा और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें लेना चाहिए। तो सबसे पहला लेसन जो हमने सीखा सर वो ये है कि सर रीजनिंग जो है सर ये अभी भी मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन ही रहा है। मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन इज ऑलवेज रीजनिंग। अब कुछ भी एग्जाम दे दो, है ना, तो आपको इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, भले ये इजी सब्जेक्ट हो बट यू शुड नॉट इग्नोर, आपको इंपॉर्टेंस देना है रीजनिंग को। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 25 में अगर 25 ला रहा हूँ ना, 25 ला रहा हूँ ना, तो मतलब आपका अच्छा खासा मार्क्स ऑलरेडी आ चुका है, 50 मार्क आ चुका है, सोचो बस रीजनिंग से। ठीक है, तो फोकस ऑन रीजनिंग। नेक्स्ट इज मैथमेटिक्स डिसाइड्स रैंक, और ये तभी होगा जब आपके बेसिक्स क्लियर हो। ठीक है, तो अभी टाइम चला गया दोस्त कि आप फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो, वो टाइम चला गया है। आपको बेसिक्स क्लियर करना है क्योंकि अभी कंपटीशन लेवल आपका बढ़ता जा रहा है, तो ट्राई टू फोकस ऑन बेसिक्स। बेसिक्स अच्छे से क्लियर कर लीजिए, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप फॉर्मूला लगाइए, शॉर्ट ट्रिक्स लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। स्टैटिक जीके इज स्टिल मोर इंपॉर्टेंट देन मेनी स्टूडेंट्स रियलाइज। आप स्टैटिक जीके ज्यादातर फोकस करते नहीं है, बट स्टैटिक जीके को फोकस करना है बिकॉज फ्यूचर में भी हमारा सीजीएल सीएचएसएल एग्जाम जो है वहां पे स्टैटिक जीके में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, ये मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, इंग्लिश शुड नेवर बी इग्नोर्ड। ऑब्वियसली इंग्लिश को इग्नोर ना कीजिए, भले नॉर्थ ईस्ट स्टेट का जो एस्पिरेंट्स है उनका इंग्लिश अच्छा खासा लेवल का है एज कम्पेयर टू अदर नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, बाकी जगह से हमारा इंग्लिश काफी ठीक ठाक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट का इंग्लिश लेवल ठीक ठाक है, बट स्टिल यू कैन नॉट इग्नोर, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहिए इंग्लिश को भी। नेक्स्ट सर, एपीएसबी रिवर्ट्स कंसिस्टेंसी मोर देन एडवांस ट्रिक्स। तो वही बता रहा हूँ कि जस्ट फॉर्मूला रट के आप एग्जाम देने जाओगे तो आपका काम नहीं बनेगा दोस्त, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्त, जिसके लिए हम इतना वेट कर रहे थे फाइनली वो पार्ट आ चुका है, दैट इज योर कट ऑफ एनालिसिस। तो इतने सारे डिटेल्स मैंने आपको दिया, उसके हिसाब से मैं आपको फिर ये कट ऑफ दे रहा हूं, तो ये एक्यूरेट कट ऑफ एनालिसिस ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। सर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो कट ऑफ एस्टिमेट बनाया गया है सर, ये बेस्ड ऑन डिफिकल्टी लेवल बनाया गया है, ओके, वैकेंसी काउंट के लिए बनाया गया है, कंपटीशन लेवल के हिसाब से बनाया गया है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आपका नेगेटिव मार्क। नो नेगेटिव मार्क्स होने की वजह से भी आपके कट ऑफ इस लेवल तक जा रहे हैं, आप बोल सकते हो आउट ऑफ 200। ठीक है, अब ऐसे ही नहीं है कि यहाँ पे 50 स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं तो 50 का एग्जाम अच्छा हुआ तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, नहीं, बाकी एस्पिरेंट्स को भी आपको सोचना है, उनका शायद इतना अच्छा नहीं हुआ होगा, तो उसके हिसाब से हमारा कट ऑफ जो है ना वो एक मिड लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम एपीएसटी मेल की बात करें तो सर 135 से 145 सेफ स्कोर आपका रहेगा। ठीक है, एपीएसटी फीमेल की अगर बात करें तो 130 टू 140 हो जाएगा सर। फायरमैन की अगर बात करें तो सर 130 टू 140 हो जाएगा। टाइगर गार्ड की बात करें तो सर 135 टू 145। अनरिजर्व ओपन कैटेगरी का जब बात करें तो सर 145 से 155 के आसपास आपको कट ऑफ होना चाहिए। तो राउंड अबाउट अगर मैं बोलूं, आपको सिंपल भाषा में बोलूं, अगर आपने 150 प्लस किया है मेरे दोस्त तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ये मैं बोल रहा हूं। ठीक है, आप एक्सीलेंट पोजीशन में हो, आप अभी से तैयारी करो फिजिकल टेस्ट के लिए। बट अगर आपके 130 से कम हो रहे दोस्त तो दुख से मुझे बताना पड़ेगा कि आपका सिलेक्शन शायद ना हो पाए इस बार। ठीक है, तो आप निराश ना होइए, आपके आगे में और अपॉर्चुनिटीज है, सीजीएल सीएचएसएल आपके लिए वेट कर रहा है, उस पर अच्छे से फोकस कीजिए, दम लगा के पढ़ाई कीजिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो राउंड अबाउट वी कैन से कि सर 130 150 के बीच में अगर आप ला रहे हो तो आपके चांसेस हाईली है कि आपने क्वालिफाई कर लिया होगा एग्जाम, और आप आराम से अभी तैयारी चालू कर सकते हो। किस चीज की? तो सर वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल टेस्ट, बट उससे पहले सर रिजल्ट डेट की थोड़ा प्रेजेंटेशन कर लेते हैं। सर रिजल्ट कब आ सकता है सर? तो आप देखिए, आप नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर जाए, है ना, तो आंसर की चैलेंज विंडो जो है वो आपका आज से खुला हुआ है, आज और कल खुला हुआ है 3 बजे तक। तो आप आंसर की चैलेंज विंडो में जाके आंसर की चैलेंज कर सकते हो अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन ये होना चाहिए। ठीक है, पर क्वेश्चन का आपको 500 रुपए लग रहा है, तो इफ यू वांट यू कैन डू दिस। ठीक है, सो एक्सपेक्टेड टाइमलाइन क्या रहेगा सर? तो मिड जून 15 जून ये क्या है सर? ये आपका आंसर की रिलीज है। तो आंसर की आपका ऑलरेडी आ चुका है, मैं दिखा भी देता हूँ एक बार आपको। इफ यू वांट मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, यू कैन गो एंड सी डायरेक्टली। ये आपका वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे आप स्टूडेंट कॉर्नर पे जाइए, स्टूडेंट कॉर्नर पे जाके आंसर की चैलेंज में क्लिक कीजिएगा तो आपका ये पेज खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आंसर बुकलेट, क्वेश्चन बुकलेट के साथ आंसर की अपलोड किया हुआ है, ये आंसर की है, ये क्वेश्चन बुकलेट है, आप इसके हिसाब से मैच करके देख लीजिए। ठीक है, ये होने के बाद सर हम बोलेंगे कि सर ये होने के बाद आपका फाइनल आंसर की एक आएगा, वो हम सोच रहे हैं कि सर लेट जून तक आपका आ जाना चाहिए, मतलब लास्ट वीक ऑफ जून में यू विल गेट द फाइनल आंसर की, मतलब एग्जैक्टली जो आंसर की है सर, अगर कोई डिफर है, कुछ डिफरेंसेस है तो वो चेंज करके आपको मिलेगा कब सर? लास्ट वीक ऑफ जून। अगले में हम चले सर रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट कब होगा, आपने जो किया उसका रिजल्ट कब आएगा? तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सर जुलाई मंथ पे आपका आ जाना चाहिए, जुलाई लास्ट वीक।
अब डिपेंड करता है सर रिक्रूटमेंट पे कि कभी डिले भी हो सकते हैं ना, जैसे CGL का एग्जाम जून में होना था बट अभी अगस्त तक शिफ्ट हो चुका है, तो मे भी थोड़ा डिले हो सकता है, बट राउंड अबाउट अगर हम बोले कि सब चीज़ स्मूथली चले तो इतने देर तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। और साथ में जुलाई अगस्त से आपके PET और PST चालू हो जाएंगे, ठीक है। और अगस्त सितंबर पकड़ दे, आपका फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे आपको बताया जाएगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑल फॉर फाइनल ज्वाइनिंग। ओके सर, बस अभी अगला क्या करना है सर, तो आपने स्कोर देख लिया, अगर आपके वो रेंज के बीच में स्कोर आ रहा है तो आप इमीडिएटली चालू कर दो दोस्त तैयारी करना फिजिकल एक्टिविटीज, ठीक है, जैसे रनिंग है ना, डेली आपको 2 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है, स्टार्टिंग में 1 किलोमीटर 500 मीटर से चालू करो, फिर 1 किलोमीटर करो, 2 किलोमीटर एंड सो ऑन। उसके बाद आपको वही डिस्टेंस टाइम लिमिट लगा के दौड़ना है। तो वो सारे क्राइटेरियाज मैंने नोटिफिकेशन वाले वीडियो पे लिया है, आप जाके एक बार देख सकते हो, ठीक है। एंड्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको थकना नहीं है, क्योंकि PET जब होता है तो आपको काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ करवाते हैं, तो आप थक जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा, आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो एंड्योरेंस के लिए आप क्या कर सकते हो, आप हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर सकते हो। यूट्यूब में आप टाइप कीजिए HIIT ट्रेनिंग, यू विल गेट मेनी वीडियोस, आप वो सब कीजिए, एंड्योरेंस अपना बिल्ड कीजिए ताकि आप जल्दी ना थको, ठीक है। लॉन्ग जंप प्रैक्टिस कीजिएगा, हाई जंप प्रैक्टिस कीजिएगा, और फिजिकल फिटनेस के लिए आप कभी कभी थोड़ा सा पुशअप पुलअप वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। और बाकी बेसिक आपकी एक्सरसाइजेज जो होते हैं वो सारी कीजिए फॉर फिजिकल फिटनेस, ठीक है। डू नॉट वेट फॉर द रिजल्ट तक मत रुकिए। बहुत एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं कि सोचते हैं सर 5 दिन, ये रिजल्ट का 5 दिन है, 5 दिन हम दौड़ लेंगे प्रैक्टिस कर लेंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता दोस्त, ठीक है। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, ठीक है, क्योंकि एक बार में हमें सिलेक्शन लेना है, एकदम बॉर्डर में हमें सिलेक्शन नहीं लेना, क्लियर। तो अभी से आप चालू कर सकते हो। और साथ में फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है आपके लिए, तो वही बता देता हूँ। तो स्टेट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स आपके जैसे अभी होने वाले हैं, CGL अगस्त पे है सर, है ना, CHSL सितंबर टू अक्टूबर के बीच में हो जाएगा सर, ओके। फॉरेस्ट रिक्रूटमेंट आएगा, पुलिस रिक्रूटमेंट आएगा, तो ये सारे आपके ऑप्शंस है अभी भी, तो निराश ना होइए। एक एग्जाम आपका डिसाइड फ्यूचर कर नहीं सकता, और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिस पे आप सिलेक्शन ले सकते हो, अगर मैं जो बता रहा हूँ आप वो स्ट्रैटेजी फॉलो करो, ठीक है। और साथ में जैसे आप ये एग्जाम तो दे रहे हो, तो साथ में आपको सेंट्रल एग्जाम्स भी देने चाहिए, कि उनका लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी सिमिलर रहता है। जैसे आपका SSC CGL तो ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, CHSL हो गया, MTS हो गया, और SSC GD हो गया, तो ये सारे एग्जाम्स भी आपको देने चाहिए, वो मैं मानता हूँ, ठीक है। कुछ गाइडेंस वाइडेंस चाहिए तो आप बता सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच माय फ्रेंड। तो मैंने कोशिश किया अच्छे से स्टडी करते हुए और प्रीवियस पेपर को एनालिसिस करते हुए कि कट ऑफ इतना होना चाहिए। अगर आपको लगा कि हाँ सर ये हेल्पफुल सेशन था, तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि बाकी सबको पता लगे, और जितने कमेंट्स आएंगे उतने अच्छे से हम पता कर सकते हैं कि एक्चुअल कट ऑफ कितना जाएगा। तो आपको ये करना है, ये वीडियो एंड होने के बाद आप वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और साथ में कमेंट पे आपको बताना है कि आपके स्कोर कितने बन रहे हैं। और अगर आप चाहते हो कि CGL एग्जाम के लिए सर आप हमें कुछ सीरीज ले आइए जहाँ पे आप हमें पढ़ाएंगे मैथ्स रीजनिंग, तो आप कमेंट कीजिए CGL, तो उसके लिए भी मैं आपके लिए डेली यहाँ पे सीरीज सेशन लाऊंगा जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया, आपका पेपर का जो नीट है वो है बेसिक्स नॉट फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच, तो बेसिक्स से आपको पढ़ाऊंगा मैथ्स। आपको ऐसे लगेगा कि मैथ्स इतना ईजी भी हो सकता है, क्योंकि मैथ्स पे मैं फॉर्मूला बिल्कुल नहीं देता हूँ तो कॉन्सेप्ट देता हूँ, और ऐसे कॉन्सेप्ट से आप स्पीड में सॉल्व कर सकते हो। पहले भी मैंने वीडियोस दिए हुए हैं, आप चाहो तो वो सब देख सकते हो ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे। और चाहते हो कि प्रिपरेशन करना है तो आप CGL टाइप कीजिए, ठीक है। तो 2 चीज़ करना है आपको मेरे दोस्त, एक तो सेशन लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और साथ में कमेंट पे आपको देना है अपने मार्क्स, और CGL टाइप करना है अगर आप चाहते हो कि CGL का एक सेशन लाए, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच माय फ्रेंड, डोंट वरी टू मच, जो हुआ अच्छा हुआ। फ्यूचर एग्जाम्स हमारे हैं और वहाँ पे हम सिलेक्शन लेते रहेंगे, ये मैं आपको गारंटी दूंगा, बस आपको फॉलो करना है जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है। तो थैंक यू, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय, सी यू।